आज मैं सभी मृत विश्वासियों को याद करते हुए प्रार्थना में मिस्सा बलिदान चढ़ाना चाहता हूं, जिसे हमारे सभी मां बहनें ईश्वर की सानिध्य में हो, उनके सम्मुख उनको वैसे ही देख सके जैसे पिता ईश्वर है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आज के दिन में आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें। 2 नवंबर को माता कलीसिया में एक विशेष दिन ठहराया गया है। इस दिन हम लोग विश्व के सभी मृत विश्वासियों को याद करते हैं। याद केवल नहीं करते हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने लिए प्रार्थना की कामना करते हैं और एक बात पर विश्वास करते हैं कि हमारी आशा है कि एक दिन हम भी स्वर्गदूतों की संगति में रहेंगे, ईश्वर के सम्मुख हम भी विराजमान होंगे। 2 नवंबर को माता कलीसिया एक विशेष दिन ठहराती है। इस दिन हम लोग सभी मृत विश्वासियों को याद करते हैं। यह परिपाटी 998 साल से शुरू हुई और आज भी बदस्तूर चली जा रही है। इसके 3 कारण हैं। पहला, आज हम लोग सभी मृत विश्वासियों को याद कर रहे हैं। इनमें से आधा से अधिकांश संत हैं। 1 तारीख को हम लोगों ने सभी संतों का पर्व बनाया। इनमें हमारे माता पिता भाई बहनें जो पहले चले गए वे सभी हैं। यहां जो हम लोग खड़े हैं ये संत हैं, जिसे माता कलीसिया वर्ष भर प्रत्येक दिन 1, 2, 3, 4 का पर्व मनाती है, जिन्हें माता कलीसिया ने चिन्हित किया है। वे ईश्वर के सानिध्य है। स्वर्गदूतों और संतों के मंडली में एक दूसरे के साथ संयुक्त हैं, जैसे ये फूल हैं। उनके जीवन काल में वे ईश्वर के साथ संयुक्त थे, विश्वास में दृढ़ थे और ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते रहे। दया, प्रेम, क्षमा, सहानुभूति, सहिष्णुता, सरोकार, परोपकार, ये सभी उनके जीवन को कृपा की दशा में रखा और वे ईश्वर से संयुक्त हो गए और इन फूलों की तरह वे ईश्वर के पास हरा से भरा हुआ है। इनमें से उन फूलों को हम पहचान सकते हैं, लेकिन लाखों हजारों ये फूल आज भी ईश्वर के सामने शोभायमान है। हमारी ये माता पिता भाई बहनें भी ऐसे ही ईश्वर के सामने स्वर्ग में उनके संगति में है, उनके सानिध्य में है। कृपा की दशा को वे आज भी महसूस कर रहे हैं। प्रियजन, हम प्रत्येक जन को याद कराने चाहते हैं कि इस धरा में रहते हुए हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी सेवा सत्कार करते हैं, परोपकार करते हैं, ये सभी हमें कृपा की दशा में रखता है।
और जो बाद में हमें इन फूलों की तरह स्वर्ग में विराजमान होने के लिए मदद करती रहती है। दूसरा कि इनमें से कुछ भाई बहनें शोधकाग्नि में हैं। इन बीजों को देखिए, कुछ अंधेरे दिखाई देते हैं, जमीन के तह में दब गए हैं, अभी भी अंकुरित नहीं हो पा रहे। हम में से कुछ भाई बहनें आगे चले गए, विचार के दिन उन्हें कृपा की दशा में नहीं पाया गया। वे शोधा अग्नि के उस मंडली में रखा गया है। वे अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। हमारी प्रार्थना, त्याग, तपस्या, मिशा बलिदान उनको इन मिट्टी से अंकुरित होने के लिए मदद करती है। और जब वे अंकुरित होंगे, एक दिन बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और ईश्वर के सानिध्य में, संतों की संगति में वे आएंगे। और इसलिए आज हम कब्रिस्तान में, गिरजाघरों में, अपने घरों में प्रार्थना करते हैं शोधकाग्नि के लिए, परगटरी के आत्मा के लिए, जिससे ये भाई बहनें भी इन फूलों की तरह शोभायमान हो सके। तीसरा, हम सभी जानते हैं राखबूत के दिन पुरोहित हमारे ललाट पर राख मलते हुए कहते हैं, हे मनुष्य तू मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। जब हम इन कब्रिस्तान के पास आते हैं, ये कब्रिस्तान हमें याद दिलाती है, ये कब्रें याद दिलाती है कि हमारा जीवन भी क्षणिक है, क्षणभंगुर है। आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो वर्षों बाद तो नहीं रहेंगे। हम भी ऐसे ही ईश्वर के दरबार में अंतिम दिन की तुरही के लिए प्रतीक्षा करते रहेंगे। इसलिए हमें याद करना होगा कि यह संसार हमारे लिए व्यर्थ का नहीं है। अच्छे जीवन अगर हम जिएंगे, कृपा की दशा में रहेंगे, विश्वास में प्रखर रहेंगे, ईश्वर की आज्ञा के साथ हम जीवन व्यतीत करेंगे, गिरजा, विनती, प्रार्थना, भक्ति के साथ सेवा, प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति, परोपकार, सरोकार को यदि हम महत्व देंगे तो निश्चय ही इन फूलों की तरह हम भी चिन्हित किए जाएंगे। छोटे छोटे हजारों फूल दिखाई दे रहे, इनकी तरह हम भी ईश्वर के दाखबारी में चमकेंगे, सुंदर दिखेंगे, हमारी सौंदर्य से खुशबू आएगी। इसलिए 2 नवंबर विशेष अर्थ रखता है। आइए हम आज के दिन में सभी संतगण हैं, हमारे माता पिता, उनसे प्रार्थना करें अच्छे जीवन जीने के लिए हमें कृपा दे, प्रार्थना दे कि हम कृपा की दशा में रहें। और जो भाई बहनें आज शोधकाग्नि में हैं, हमारी प्रार्थना इनको बरी करने में मदद करे, उनको उगने फूलने में मदद करे, ईश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम बड़ी भक्ति से आज के दिन को निभाएं। आमीन।